संत हरिदास और चंपा एक ही गांव में रहते थे, लेकिन उनके जीवन एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। संत हरिदास को पूरा गांव पूजनीय मानता था। वे प्रतिदिन प्रवचन देते, धर्म ग्रंथों का पाठ करते और लोगों को सांसारिक मोह माया से दूर रहने की सलाह देते। परंतु धीरे धीरे उनमें अहंकार आ गया। वे स्वयं को धर्म का सर्वोच्च ज्ञाता मानने लगे और यह विश्वास करने लगे कि वे ही स्वर्ग के अधिकारी हैं, जबकि अन्य लोग, विशेष रूप से चंपा जैसी स्त्रियां, पापी हैं और नरक में जाने योग्य हैं। दूसरी ओर चंपा एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। समाज उसे केवल एक नाचने वाली समझता था, लेकिन वह अपने नृत्य को भगवान की आराधना के रूप में देखती थी। हर रात वो मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में समर्पित होकर नृत्य करती थी, भूखों को भोजन कराती और जरूरतमंदों की सहायता करती थी। परंतु समाज ने उसे केवल उसके पेशे से आंका और उसे हीन दृष्टि से देखा। एक दिन संयोगवश संत हरिदास और चंपा दोनों की मृत्यु एक ही दिन हो गई। यमदूत आए और दोनों को अपने साथ ले गए। संत हरिदास को पूर्ण विश्वास था कि वे सीधे स्वर्ग जाएंगे, जबकि चंपा अपने भविष्य को लेकर आशंकित थी। यमदूत दोनों को लेकर चित्रगुप्त के दरबार में पहुंचे, जहां उनके कर्मों का लेखा जोखा किया गया। चित्रगुप्त पहले संत हरिदास की ओर मुड़े और बोले, संत हरिदास, तुमने जीवन भर धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और प्रवचन दिए, लेकिन तुम्हारे हृदय में अहंकार था। तुमने कभी किसी को अपने बराबर नहीं समझा, न ही किसी की सहायता की। तुमने ज्ञान का केवल दिखावा किया, सेवा नहीं की, इसलिए तुम्हें नरक जाना होगा। संत हरिदास ये सुनकर हैरान रह गए। वे बोले, ये कैसे संभव है? मैंने तो पूरा जीवन धर्म का प्रचार किया, फिर मुझे नरक क्यों? चित्रगुप्त बोले, सच्चा धर्म केवल उपदेश देने में नहीं, बल्कि सेवा और विनम्रता में है। तुम्हारे प्रवचनों ने तुम्हारे अहंकार को बढ़ाया, लेकिन किसी का भला नहीं किया। इसलिए तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। अब चंपा की बारी आई। वह सिर झुकाकर बोली, मुझे मेरे पापों की सजा स्वीकार है। लेकिन चित्रगुप्त मुस्कुराए और बोले, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। चंपा आश्चर्यचकित होकर बोली, मैं तो केवल एक साधारण नाचने वाली थी, फिर मुझे स्वर्ग क्यों? चित्रगुप्त बोले, तुमने अपने नृत्य को भक्ति बना दिया। तुमने भूखों को भोजन कराया, जरूरतमंदों की सहायता की, प्रेम और करुणा से जीवन जिया। भगवान कर्मों को देखते हैं, पेशा नहीं। तुम्हारा हृदय पवित्र था, इसलिए तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। संत हरिदास को नरक में भेज दिया गया, जहां उन्हें अपने अहंकार और दिखावे की सजा भुगतनी पड़ी। वहीं चंपा स्वर्ग पहुंची, जहां भगवान ने उसका स्वागत दिव्य संगीत और आनंद से किया। इस कहानी से यहाँ सीख मिलती है, सच्चा धर्म केवल प्रवचन देना या साधु बनना नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और सच्ची भक्ति करना है। अहंकार से धर्म अधूरा रह जाता है, जबकि प्रेम और सेवा से जीवन धन्य हो जाता है।